हमारा वकील उस दिन का गुम आज तक हमें नहीं मिला। हमें तो 147 डेड बॉडीज शहादा की मिली कि जिससे गफलत हुई है उनको सजा मिल जाए। ये आर्मी पब्लिक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को, खुसूसन प्रिंसिपल साहिबा को ये लेटर पहुंची कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला होने वाला है। अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि उसी रोज़ जो सिक्योरिटी थे उनमें सिर्फ 2 थे। जब आप पार्टिकुलरली आप लोगों को ये कहा गया था कि यार सिक्योरिटी थ्रेट है और स्पेशली मेंशन हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल का, फिर जब ये थ्रेट आया तो बाकायदा उस इलाके का एसएचओ स्कूल का विजिट करता है और जाता है प्रिंसिपल से मिलता है। उसका रोजनामचा भी मेरे पास है, उसका जो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट भी है, और प्रिंसिपल खुद कहती है कि इसमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी जो है ना फौजी जवान जो खड़े हैं वो बाकायदा अलर्ट है। तो वो फौजी जवान उस वक्त कहाँ थे? मैंने वहाँ पे खुद टाइम गुजारा, तो मुझे पता है कि किस लेवल की सिक्योरिटी होती है। ये कोई बंदा गुमान में भी नहीं ला सकता था कि ऐसे स्कूल में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। तो ये किसी न किसी की तो नेग्लिजेंस है ना, कोई तो रिस्पॉन्सिबल था ना, किसी की वजह से तो हुआ है ना, किसी की गैर जिम्मेदारी की वजह से तो हुआ है। जब से ये वाक़या हुआ है केपी में पीटीआई की हुकूमत थी और इमरान खान धरने पे था, जो अब हमारा वज़ीर आज़म है, तो बजाय इसके कि वो हमारे बच्चों का सोग मनाता, उसने उस वक़्त अपनी वलीमे मनाए। फिर उसने 40वें पे आके हमें कहा कि मैं आपका वकील हूँ। हमारा वकील उस दिन का गुम आज तक हमें नहीं मिला। जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, जब हम हुकूमत से पूछते हैं तो वो कहते हैं ये हमारे अंडर नहीं आता, ये आर्मी के अंडर है। और आप लोगों को पता है कि आर्मी से पूछने का किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो इस मुल्क के नाखुदा है। उसका फ़ौरन आपको एक्शन लेना चाहिए था। जो उस पर वहाँ पे जो लोग थे उन सबको आपने उनकी इंक्वायरी करवानी थी, उनको मअतल करके उनकी इंक्वायरी करवाते या फ़ौरन वो हिसाब लेते, ना कि हमें मांगना पड़ता। हमें चाहिए बस सिर्फ यही कि जिससे गफलत हुई है उनको सजा मिल जाए। हमें तो 147 डेड बॉडीज शहादा की मिली, लेकिन हमें दहशतगर्द की एक नाखून तक भी नहीं दिखाई कि ये दहशतगर्द की नाखून है या उंगली है। लोगों को ये लगता है कि जो हेडलाइंस आ गई थी, आपको याद होगा जो हेडलाइंस पे शो किया गया था कि भाई इस दहशतगर्द को फांसी दी गई है, तो क्या ये लोगों को लगता है कि शायद पेरेंट्स के साथ ये चीज़ प्रॉपर्ली शेयर हुई होगी और उनको पता होगा कि जैसे कि आवाम को पता है कि वो हेडलाइन आई थी, हमें भी यही पता है, मतलब कोई क्लियरेंस या कोई हमें इस तरह से सेटिस्फाई नहीं किया गया था। जब साकिब निसार साहब पेशावर आए तो हम जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में घुसे और वहां अपना रोना धोना डाला है। तो उन्होंने जवाब में हमें कहा कि मुझे तो इस चीज का नहीं पता, कि उसने फिर भी एक एक्शन लिया और कमीशन बनाया। वो इक़दामात नहीं जो करने चाहिए थे, जो हमारे बच्चों का कद का जो हिसाब था वो हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसी वजह से तो हमने ये कमीशन बनवाया और ये हमारी 5.5 साल की हमारी मेहनत है। हमने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस वगैरह की, जलसे जुलूस वगैरह निकाले, हम रोज़ों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं हम लोग। ये तो हम खुद 14 पेस के वालिदैन लगे हुए थे और जुडिशल कमीशन के लिए मुसलसल तगदाव कर रहे थे। हर फोरम पे हमने ये आवाज़ उठाई कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक कॉपी हमें मिलना चाहिए ताकि हमें पता चले कि जुडिशल कमीशन ने अपनी क्या ऑब्जर्वेशन दी है, ताकि हमारे दिलों को मुतमईन हो जाए, हम ज़रा से सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि यार ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है और अटॉर्नी जनरल को कापी रिलीज़ करा के उसको जो है ना ऑर्डर किया है कि विद इन 4 वीक्स आप लोग इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस में है।
ये जो जुडिशल कमीशन कायमी है, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस गया है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन भी है और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह कि कुछ ना कुछ अभी हो। हमें इंसाफ की बहुत तवक्को है, लेकिन पता नहीं क्यों बाज़ औक़ात दिल मुतमईन नहीं होता, क्योंकि एक ही इदारा है पाकिस्तान का जो हर सबसे सारे इदारों पे जो है ना हावी है, और वही इदारा जो चाहेगा वो करेगा। अंग्रेज़ भी जब यहाँ पे आए थे बरी सगीर पे, तो वो भी कर्नल के थ्रू और जनरल के थ्रू जो है ना हुकूमत करते थे, न कि जो है ना क्वीन या किंग आके यहाँ पे हुकूमत करता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ले कि वही पोजीशन है, वही रूल्स रेगुलेशंस है। इससे हमें बहुत सख्त डर लगता है।